नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं हरिद्रा। द्रव्य गुण का एक और प्लांट है हरिद्रा, जिसका बोटेनिकल नाम होता है कर्क्यूमा लोंगा। इसकी जो फैमिली होती है जिंजीबरेसी। इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है टर्मेरिक और हिंदी में बोला जाता है इसको हल्दी। इसका जो यूजफुल पार्ट है जिसका हम मेडिसिनल यूज करते हैं वो होता है कंद, जिसे राइजोम बोला जाता है। इसकी जो डोज होती है, अगर चूर्ण ले रहे हो तो 2 से 4 ग्राम। इसका अगर जूस ले रहे हो, सवरस निकाल के ले रहे हो तो 10 से 20 ml। और अगर इसका डिटॉक्शन बना रहे हो या कषाय ले रहे हो तो 50 से 100 ml इसकी डोज होती है। अब देखते हैं हम इसके रसादी पंचक। तो जो रस होता है वो तिक्त कटु रस की होती है हल्दी। लघु रुक्ष गुण होता है, उष्ण वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। तिक्त कटु रस होता है, लघु रुक्ष गुण होता है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है। अब हम देखते हैं कि इसके दोषों के ऊपर कर्म क्या होते हैं। तो ये मेनली कफ पित्त शामक होती है। कौन सी होती है? कफ पित्त शामक होती है। पित्त शामक क्यों होती है? तिक्त रस की होने के कारण ये पित्त शामक होती है। और कफ शामक क्यों होती है? क्योंकि उष्ण वीर्य, कटु विपाक, कटु और तिक्त रस भी होने के कारण ये कफ शामक होती है। अब हम देखते हैं इसके कर्म कि कौन कौन से एक्शन करती है। एक्शन में होती है वर्ण्य, तवच्य, प्रमेहर, शोथर, कंडुग्न, कुष्ठग्न, विषग्न, किरमिघ्न और शीतपित्त हर। क्या क्या होता है? वर्ण्य, तवच्य, प्रमेहर, शोथर, कंडुग्न, कुष्ठग्न, विषग्न, किरमिघ्न, शीतपित्त हर। अब हम देखते हैं इसका थेरेपेटिक इंडिकेशंस कि कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है प्रमेह में, विष हर, कंडु, कुष्ठ, शोथ, पांडु, कामला, कास, श्वास और ज्वर में भी इसका उपयोग होता है। वात रक्त में भी होता है। हम देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल सेक्शन में होती हैं हिपेटोप्रोटेक्टिव होती है, ये एंटी एलर्जिक होती है, एंटी ट्यूमर होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, इम्यूनो स्टिमुलेंट होती है, यानी इम्यून सिस्टम के लिए भी स्टिमुलेंट की तरह कार्य करती है। अब हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है करक्यूमिन, जिंजीबरेन, करक्यूमिन, जिंजीब्रीन, 5% वोलेटाइल ऑयल और कर्क्यूमिनोइड्स। कर्क्यूमिनोइड्स ही इसे येलो कलर देने का काम करता है। येलो कलर किसके कारण होता है? कर्क्यूमिनोइड्स के कारण ही होता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स कि इसके क्या क्या सिनोनिम्स है। तो इसके सिनोनिम्स में जो पहला है वो होता है पीता। क्योंकि ये येलो कलर की होने के कारण इसे पीता बोला गया है। कांचनी, ये भी येलो कलर की फ्लावर्स होने के कारण इसकी कांचनी बोला गया है। और निशाख्या भी येलो कलर की होने के कारण इसके तीनों मॉर्फोलॉजिकल सिनोनिम्स होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अदर सिनोनिम्स। कर्मिघ्न, क्योंकि कर्मी को मारने के कारण इसे कर्मिघ्ना बोला गया है। मेहग्नि, यानी प्रमेह को दूर करती है। विषग्नि, क्योंकि विष को दूर करती है। ये 3 इसके ये वाले हो गए। फिर उसके बाद में वरवर्णिनी, यानी ये हमारी जो वर्ण होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। वर्ण विलासिनी, रंजनी, रंजन देने का काम करती है। हमारे नेचुरल कॉम्प्लेक्स को ग्लो करवाता है। योषित प्रिया, यानी स्त्रियों में प्रिय होता है क्योंकि इसका जो होता है कॉस्मेटिक में उपयोग होती है। और हृदय विलासिनी। हम देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग कि इसके क्या क्या थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार करना चाहिए। तो पहला है प्रमेह। डायबिटीज में हम इसका इक्वल क्वांटिटी ऑफ आमलकी और हरिद्रा का चूर्ण लेंगे। क्या क्या लेंगे? आमलकी और हरिद्रा चूर्ण लेंगे और इसका पाउडर दोनों का पाउडर ले लेंगे। इक्वल क्वांटिटी इंटरनल यूज करेंगे या फिर इसका पाउडर लेंगे हरिद्रा का और हनी के साथ। पाउडर ऑफ हरिद्रा का पाउडर लेना है हमें किसके साथ? हनी के साथ लेंगे तो ये भी प्रमेह को दूर करने वाला होता है। इसे निशा आमलकी भी बोला जाता है। दद्रु कुष्ठ यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है कुछ, तो हरिद्रा का पाउडर लेंगे काऊ के यूरिन के साथ और गुड़ के साथ। हरिद्रा का पाउडर काऊ यूरिन और गुड़ के साथ टेकन इंटरनली करेंगे तो दद्रु कुष्ठ को दूर करने वाला होता है। तीसरा जो हमारे पास है वात रक्त, गाउट में। तो गाउट में हम अमृता यानी गुड़ूची और हरिद्रा कर्क्यूमा लोंगा, इन दोनों को मिक्स करके क्वाथ बनाएंगे और इनको हनी के साथ में, किसके साथ में? हनी के साथ में लेंगे तो कफ डोमिनेंट जो वात रक्त है उसको ये दूर करने वाला होता है। अब इसका जो आगे है वो तो पांडु रोग में एनीमिया में इसका उपयोग करते हैं। हरिद्रा चूर्ण को त्रिफला के साथ मिक्स करेंगे, फिर घी और हनी के साथ मिक्स करके
लेंगे तो ये जो होता है पांडु रोग को दूर करने वाला होता है। कौन से रोग को? पांडु रोग को दूर करने वाला। अब हम देखते हैं इसके योग, किसके कौन कौन से फॉर्मुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है पहला है हरिद्राखंड, जो सबसे पॉपुलर होता है। वो होता है शीत पित्त और कंडू में, कंडू यानी खुजली और शीत पित्त रोग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है हरिद्रादि क्वाथ, हरिद्रादि क्वाथ कफज ज्वर के अंदर हरिद्रादि क्वाथ उपयोग होता है। हरिद्रा चूर्ण श्वास रोग में, हरिद्रादि लेप अर्श रोग में, हरिद्रादि वर्ती तिमिर रोग में, और हरिद्रादि घृत हरिद्रादि घृत कामला और पांडु रोग में। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन की। चरक और सुश्रुत ने इसको कहाँ कहाँ लिखा है। तो चरक ने लिखा है इसे लेखनीय, कुष्ठग्न और विषग्न महाकषाय में। लेखनीय, कुष्ठग्न और विषग्न महाकषाय में। सुश्रुत ने इसको लिखा है हरिद्रादि गण में और मुस्तादि गण में। कौन कौन से गण में? हरिद्रादि गण और मुस्तादि गण में। भाव प्रकाश निकंडू ने इसे हरितक्यादि वर्ग में लिखा है, हरितक्यादि वर्ग में लिखा है। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट। इसका जो हैबिटेट होता है थ्रू आउट इंडिया ये मिलती है हमारे को। मॉर्फोलॉजी में देखें तो हैबिट जो हर्ब होता है, ये क्या होता है? हर्ब होता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो वेरी लार्ज होती है, बहुत बड़ी पत्तियां होती है, और टेपरिंग टू द बेस, और बेस पर कैसे हो जाती है? टेपरिंग हो जाती है। इनफ्लोरोसेंस देखिए तो स्पाइक होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पड़ंकल 15 सेंटीमीटर तो उससे ज्यादा के होते हैं। फ्लावर्स देखते हैं, पेल येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। अब इसके टाइप्स, भावप्रकाश निघंटू ने इसके 4 टाइप बताए हैं। भावप्रकाश निघंटू ने हरिद्रा के 4 टाइप बताए हैं। हरिद्रा, आम हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, वन हरिद्रा। कौन कौन सी? हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ये 4 हरिद्रा के टाइप होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।